अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और आज जिस तरह से हमने पहले दिन कुर्बानियाँ की और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है गोश्त की गरीबों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मोहल्ले में, सब हो चुका। फिर बारबेक्यू पार्टी, कहीं तिक्का बोटी पार्टी चल रही है, मगर साथ ही साथ जो कुर्बानी का जज्बा है वो हम देख रहे हैं कि हमेशा से वही जज्बा होता है। मगर इस बार जो कि मुख्तलिफ रही कि पाकिस्तान के हालात की वजह से वो अफराद, वो तबका जो कि कुर्बानी करता था, अब उसकी विसत नहीं रही। मगर उन लोगों को याद रखें, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा के घर पे जहां पर दावत आम है और आज दावत दी गई है उनकी जानिब से, तो हमें भी दावत दी गई, तो हम उनके यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे कि वो कौन है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है असद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बस थके थे और थकन बहुत हो गई। तो आपने आज दावत की है, तो हम आपकी दावत में आए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपके पास आते हैं, पहले उनकी तरफ जाते हैं। खुर्शीद आलम साहब, बिजनेस एंड बिल्डर, हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक खुर्शीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर मुबारक। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बड़े एक्टिव रहनुमा एसएम नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी रही आपकी ईद? ज़बरदस्त रही। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सब थके में, क्योंकि जाहिर से बात है, कहा जाता है कुर्बानी में जो है ज़्यादा मर्दों का एक्टिव होना ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त कसाई पकड़ना, गोश्त बनवाना, कुर्बानी करना। मगर आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने अपना नाम किया, एक रिकॉर्ड भी है, सबसे छोटे MPA जो कि MQM की जानिब से माज महबूब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको सबसे बड़ी मुबारक और तमाम देखने वालों को मुबारक। अच्छा, मैं सबसे जानूंगी भाई एक एक करके कि कैसी रही ईद और जो कुर्बानी का जज्बा है, मगर साथ ही साथ हमारे मुल्क के जो हालात रहे और जो रह रहे हैं काफ़ी सालों से, उससे काफ़ी हमने देखा कि कुर्बानी जो लोग करते थे वो नहीं किया। मगर कुर्बानी का जज्बा क्या है आपकी नज़र में? असल में कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी है, सबसे बड़ा जज्बा तो हमारे लिए ये है। फिर लोगों का जानवर को लेके आना, घर में बच्चों का एक शौक़ बेदार होना कि भाई हर बच्चा इस बात के ऊपर कायल हो जाए कि कुर्बानी एक फरीज़ा है, एक जज्बा है जिसको हमने अदा करना है। तो उसके लिए एक शौक़ हो जाता है बच्चों का। हम शुरू से उसको बच्चों को ट्रेन करते हैं अपने, हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है कि हम बच्चों को अपने ट्रेन करें कि भाई उन्होंने भी बड़े होकर जो है वो कुर्बानी करनी है और अल्लाह की राह में जानवर को कुर्बान करना है। तो इसकी वजह से जो है वो हम, और ख़ास तौर पे बच्चों को शौक़ पैदा हो जाता है तो वो खुद ब खुद जो है वो कुर्बानी के लिए जानवरों को पानी पिलाना, घुमाना फिराना, टहलाना, उनको ये हमारे लिए इस्लामी तालीम भी है जो कि हम एक पेरेंट्स या घर वाले दे रहे होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस इस तरीके से जो है वो ईद गुजरती है और ईद के जो आखिरी के 10-15 दिन होते हैं उसमें जानवर आ जाते हैं तो थोड़ा सा और शुगल लगा रहता है। फिर ईद के बाद जो है वो बारबेक्यू पार्टी, टिक्का पार्टी और इस तरीके से जो है वो। तो कल आपने की टिक्का पार्टी या आज है? नहीं जी, मेहमानों के लिए कल नहीं करी हमने, जो है ना वो आज पूरा अरेंजमेंट किया है कि भाई हमारा अच्छे तरीके से जो है वो सारा हो जाए और मेहमानों को बुलाए। चंद एक मेहमान हैं जो आते हैं, वैसे तो एक रश लगा होता है, मगर आज फैमिली गैदरिंग थी तो मैंने फैमिली के साथ कुछ दोस्तों को बुलाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा माज, मैं आपसे जानूँगी, माज एक तो ये कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब, फिर हम देख रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात के साथ साथ महंगाई ने जो आवाम की कमर तोड़ी है, उसके बाद इस उम्र में इस मकाम पर पहुंचना, तो कई चीज़ों की कुर्बानी आपने भी दी होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि इस ये कहते हैं कि लड़कपन और नौजवान जो होते हैं वो बहुत अपने गैदरिंग्स, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। मगर जाहिर से बात है कुर्बानी का अल्फाज आ रहा है तो यकीनन आपने भी कुर्बानी दी होंगी। पहले तो मुझे बताएं क्या किया आपने और आज क्या रहा आपका सारा दिन? देखें, तो सबसे पहले तो ईद कुर्बान, और जैसे कि सुन्नत इब्राहिमी है, हमने MQM की रिवायत रही है कि ईद वो कुछ भी अपने असीर और शहीदों और अपने हल्के में लोगों के करते हैं। वहाँ पे नमाज़ पढ़ी सबसे पहले, फिर उसके बाद ईद कुर्बान अपने घर पे आके जो गायें लेकर आए थे वो कुर्बान करी। और ये ईद समझे हम मर्दों की होती है, इसमें गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना, कलेजी निकाल के फ़ौरन अम्मी को देना बनाने के लिए। तो बस वो करने के बाद फिर अपने उन शहीद और असीरों की जिनके बच्चे, जिनके वालिद मिसिंग हैं, जो मर गए, शहीद हो गए, उनके साथ कुर्बानी करी, उनके घरों पे रहे।
और एमकेएम की रिवायत रही है कि जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके वो तमाम मुंतसीर और शहीदों को हम नहीं भूलते अपने। इस तरह रही, और बिल्कुल सोशल लाइफ ज़ीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। सियासत में आने के बाद अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। पहले होता था जब चांद दिखता था ईद का तो वो खुशियाँ, वो गायें लेकर आना, वो 10 दिन उनकी खिदमत करना, इस बार बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। बजट, उसके बाद असेंबली के इजलास, उस पर बिजी रहे, और बस मेरे लियाकताबाद ने मुझे वोट दे के मुंतखब किया है। बस इन लोगों के लिए हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे, और बस वहीं हल्के में रहते हैं ज़्यादातर। और मेरे लियाकताबाद के लोग भी मासूम हैं, वो कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं मांगते। वो नहीं बोल रहे ऑरेंज लाइन मेरे घर के पास से गुजरे जैसे लाहौर में जा रही है। वो कहते हैं बेसिक नीड, पानी, बिजली, गैस, टूटी सड़कें के ठीक, बुनियादी सहूलियात, सेवरेज का बुरा हाल है, वो मसाइल ठीक कर दें। और वो एक और बात ये है कि स्कूल, जिस तरह के निज़ाम बेहतर होना चाहिए, सरकारी स्कूलों का निज़ाम आप देखें सूबे सिंध के अंदर और बाकी सूबे के अंदर देखें तो आप शायद पंजाब, केपी के जाएंगी तो आप नहीं कंपैरिजन कर सकती गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट, हमारे प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करेंगे तो एक अलमिया है। बस क्या कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली बस मेरे हल्के की आवाम यही चाहती है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आए गवर्नमेंट, और उन लोगों के लिए बस ठीक है। एहसन नकी साहब, क्योंकि हम ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं जिन्होंने जीत दौड़ कर मेहनत की। बहरहाल जीत आपको पता है इस मुल्क में किस तरह से होती है, उस पर नहीं जाएंगे, मगर क्या है वो जज्बा अब पीपल्स पार्टी में आने के बाद? फिर ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने अपने बड़े जहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करनी होती है कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं आप लोगों के लिए कि लाजमी आप लोगों ने जो है ना आना है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई लाजिम वो नहीं होती इंस्ट्रक्शन हमें, बस हमारा जज्बा है। और मैं वैसे भी फ्लाई काम करता हूँ तो पीस पार्टी में इसीलिए आया हूँ और बेहतर तरीके से, इसलिए कि पीस पार्टी एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की और कोशिश भी कर रही है कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए। इसलिए कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी ने इस वक्त तंग किया हुआ है, लोग एहतजाज कर रहे हैं घंटों, 12-12 घंटे कुछ इलाकों में लाइट जाती है, पानी की प्रॉब्लम है, ये बड़ी मसले हैं। जो लोग बेरोज़गारी इस वक्त बहुत है तो उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करें। आपको पता है इस पार्टी जैसे कार्ड इजरा किया है, अभी जहाँ तक हो सकती है लोगों की हेल्प कर रही है। अच्छा, मैं कुर्बानी के आपके तवज्जुह से बोलूँगा कि जो कुर्बानी की जा रही है बहुत सी जगहों पे, मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, गाय बछड़े हैं उनके सींग जो है ये रिमूव कर देते हैं बाकायदा ड्रिल से, तो बड़ी ज़्यादती करते हैं जानवरों के साथ, तो ये ना करें। ऐसे जानवर जिसमें नुक्स पैदा होगा भी हम कुर्बानी भी नहीं कर सकते, तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने बहुत से रास्ते में आते हुए देखा कि बकरा है अगर बंधा हुआ है तो छोटी सी रस्सी है, वो गर्दन उसकी यूं ही खड़ी है, तो मतलब ये ज़्यादती इन जानवरों के साथ। मेरी आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक से कहूँगा कि इस तरह ना किया जाए जो अक्सर देखते हैं। अब तो खैर ईद आ गई, अब तो ये सब ज़िबा हो गए, इनकी कुर्बानी हो गई, लेकिन इस चीज़ों का लोगों को ख्याल रखना चाहिए ख़ास तौर पे। देखें हालात ऐसे, इस दफ़ा उस तादाद में लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे, इसलिए कि परेशान आ रहे हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि एक वाइट कॉलर तो कुछ बोल ही नहीं सकता, किस तरह बोलेगा। उनके प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ रहे हैं जितनी उनकी तनख्वाह नहीं उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं, लोग अपने घरों का किराया नहीं दे पा रहे, खाने पीने के लिए नहीं, हालात बहुत ख़राब है। लेकिन हमारी जो पार्टी हुकूमत है जी ये कोशिश कर रही है कि ये हालात बेहतर हो, लेकिन बस दुआ है कि हालात, पूरी दुनिया के खैर हालात तो ख़राब है, लेकिन ख़ास तौर पे हमें ये बेहतरी लानी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक बिल का यूनिट जो है हमारे यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ अलग है यूनिट का और यहाँ अलग है, क्यों ऐसा है? तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, तो ठीक है, जब भी हालात बेहतर होंगे। ईद शो में हम ये भी चीज़ें डिस्कस करें क्योंकि अब ये हमारे लिए ज़रूरी बन गया है, क्योंकि आवाम की आवाज़ है। अब बिल्कुल ये अब आप लोग अपनी पार्टी से कहें, क्योंकि उनकी जानिब से तो कहा भी गया था कि और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी तो पूरी कोशिश है कराची को चेंज करके रहेंगे, लेकिन एकदम ये काम नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, उम्मीद है हमें। और हमें अपने चेयरमैन साहब से भी पूरी उम्मीद है, खास तौर पे सदर साहब से भी, कि वो कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर करने की। खुशी साहब क्या कहेंगे, कैसी ईद गुजारी है आपने और किस तरह से रहा आपका? क्योंकि आप माशाल्लाह से बिल्डर भी हैं, दीगर काम भी कर रहे हैं, तो मुश्किल हुई इस बार क्योंकि जिस तरह से हालात देख रहे हैं हम? नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ईद वाले दिन हम सबको यहाँ जमा किया। आज बड़ी खुशी की बात ये है कि पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी है, एमकेएम के साथ बैठी हैं और एक बिजनेसमैन के साथ बैठे हैं, तो पहले आपका शुक्रिया।
और सर का शुक्रिया कि उन्होंने अपने घर पे हमें ईद पे बुलाया। देखिए ईद जो है ना, ख़ास तौर पे अभी आपने कहा कि ये मर्दों की ईद है, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। ये मर्दों के साथ औरतों की भी ईद है। मर्दों की ईद ख़त्म हो जाती है, हाँ, औरतों का काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही गाय ज़िबा होती है तो सारा प्रेशर हमारी मिसेस पे, बहनों पे, वालिदैन पे चला जाता है कि जी जल्दी से कलीजी लेके आ जाएं। तो मैं आज थोड़ी सी इजी गुफ्तगू करूंगा क्योंकि हम ईद पे बैठे हैं। शिकायतें तो हम पीपल्स पार्टी से करते रहते हैं, MKM से भी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इजी माहौल है। तो अभी जैसे सर ने कहा कि हम गाय लेके आते हैं, हमारा एक माशरा है, हमारा एक फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम गाय को ले आएँ, पहले जानवर को ले आएँ, 10 दिन 15 दिन पहले ला के उसकी खिदमत करें। असल में जो कुर्बानी है ना, वो मोहब्बत की है। तो हम उस जानवर को ला के पहले से मोहब्बत करें, उसकी खिदमत करें, फिर जब उसको कुर्बान करेंगे ना तो वो हमें फील होगा एहसास होगा कि हम अपनी कोई चीज़ दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला को हमारा पैसा या हमारा बड़ा जानवर नहीं चाहिए। अल्लाह ताला को ये देखना है कि हमारी नीयत क्या, जब हम उसको ज़िबा कर रहे हैं तो हमें क्या वो फीलिंग आ रही है जिसके लिए कुर्बानी बनी थी। तो खैर ये सिलसिला है, और कुर्बानी के लिए हमने अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी, हमने पहले दिन भी की, दूसरे दिन भी की, और माशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे जहाँ साइट पे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हमारा तकरीबन 50% जो गोश्त होता है हम अपने साइट पे लोगों को भिजवा देते हैं गडाफ के एरिया में। ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम तर गेस्ट, अब तो ईद की बात होगी, मगर क्या आगे होने जा रहा है, किस तरह से ईद फैमिली के साथ मनाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अच्छा साहब, वैसे तो माशाल्लाह से आप हवेली रेस्टोरेंट के मालिक हैं और वहाँ पर आप बहुत अच्छा खाना आवाम को सस्ते दामों में, हम कह सकते हैं, खिला रहे हैं, मगर क्या बचपन में क्या ईद में फ़र्क है, और अब जबकि बच्चे हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क है उसमें? देखिए जी, बचपना तो बचपना होता है, उसमें तो कुछ इंसान को होश ही नहीं होता है कि वो, हम तो अपने पेरेंट्स से और अपने बड़ों से ज़िद करते थे कि भाई ऐसा जानवर चाहिए, ऐसा जानवर होना चाहिए। मंडी में खड़े होकर रो देते थे कि भाई ये वाला नहीं और ये वाला पसंद है, और इस तरह। तो आज जो जिस जगह पे हमारे अपने पेरेंट्स होते थे, आज उस जगह पे हम खड़े हुए हैं कि हमारे बच्चे आज जाते हैं मंडी तो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं ऐसा लेना है, ऐसा नहीं ऐसा लेना है, ऐसा कलर में होना चाहिए, ऐसा रंगों में होना चाहिए। तो एक पूरे समझे कि हमने इस कुर्बानी को जो है ना एक तरीके से एक शौक़ में भी तब्दील कर दिया है कि लोगों को इस चीज़ का शौक़ हो जाए कि अल्लाह की राह में। देखिए बात ये कि कोई अगर आप किसी को बोले कि यार 10,000 रुपये की कोई चीज़ लो और लोगों को बांट दो, तो शायद लोग ना बांटें जी, ऐसा ही। मगर आप देखें, कुर्बानी का फरीज़ा एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसमें लाखों रुपए के जानवर, हज़ारों रुपए के लाख, जिसका जितना अल्लाह पाक ने बजट दिया होता है। देखिए कुर्बानी वो होती है कि ज़रूरी नहीं है कोई अगर बड़ा आदमी है और अगर वो बहुत छोटा जानवर ले आए, तो मैं कहता हूँ कुर्बानी वो है सर, कि वो आपके घर पे जो है वो जिसकी हैसियत है कि वो 10 लाख का जानवर खरीद सकता है और वो 1 लाख का जानवर खरीद के ले आए, तो वो एक कुर्बानी है। तो ये भी लोग इस तरह से भी कुर्बानी को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने शौक़ से, अपने पैसों से, मना शरन कोई भी चीज़ ऐसी मना नहीं है कि जो है कुर्बानी कोई 20 लाख का जानवर नहीं कर सके, जितनी उसकी ताकत है। बिल्कुल ऐसा। देखिए जी, आज शादी में लोग हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, हर इवेंट के अंदर खर्च करते हैं, गाड़ियाँ महंगी महंगी लेते हैं, तो कुर्बानी में ऐसा क्या है कि वो खर्च नहीं कर सकते? कुर्बानी में भी खर्च कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने जिसको जैसे दिया हो, हाँ कोशिश ज़रूर करें कि देखिए। मगर जो वो आज जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना महंगाई की वजह से, कि फ्रीज़र्स भर लो, स्पेशली फ्रीज़र्स बहुत बिक रहे होते हैं, फ्रिज बहुत बिक रहे होते हैं, और उसमें रख लो फिर सालों खाओ, ये कॉन्सेप्ट क्या ख़त्म होना चाहिए? कि मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए अब 2 मेरी बातें होती हैं। इसको 2 नज़रिए हैं इसके। एक आदमी है जो पूरे साल गोश्त खरीद सकता है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि भाई वो बांट दे, ज़्यादा से ज़्यादा बांट दे घर में अपने। मना नहीं है, कहीं पे भी ना शरण बनाए ना कि वो अपने पूरे साल खाए, 2 साल खाए गोश्त, हम उसका, मगर उसको अगर बांट देगा और उसको उन लोगों में बांटे, उन लोगों में तकसीम करे जो कराची या पाकिस्तान के अंदर बेचारे कितने लोग ऐसे हैं जिनको पूरे साल में सिर्फ बकरीद मिलती है गोश्त खाने जी। अगर आपने उनके यहाँ गोश्त पहुँचा दिया जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, जिसके यहाँ कोई इस तरह के मसले मसाइल हैं, लोग क्राइसिस में हैं, आजकल वैसे ही थोड़े से हालात आहिस्ता आहिस्ता जाके स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ी सी टाइम लगेगा चीज़ों को सही होने में इंशाल्लाह ताला।
तो जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, तो तब की एक अलग बात है। इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उनके यहाँ जो है वो गोश्त की तकसीम हो जाए, उनको बराबर गोश्त मिल जाए। अब अगर उन्होंने फ्रिज भर भी लिए तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस बेचारा वो महीना 2 महीना गोश्त के मज़े ले लेगा, मुख्तलिफ पकवान बना लेगा। देखिए ना, एक आदमी एक रेस्टोरेंट पे आता है, कहीं 2000, हमारे यहाँ 100 रुपये से लेके 50,000 और 60,000 रुपये पर हेड तक का रेस्टोरेंट है शहर के अंदर, जी जी पर पर्सन। जी। तो वो तो अपनी इंजॉयमेंट हर वक्त जाके पूरी कर सकते हैं ना, मगर एक आदमी जो बेचारा पूरे साल में गोश्त खा ही नहीं पाता, उसको अगर आपने दे दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर के बाहर आते हैं लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, तो कोई भी आते हैं मांगने के लिए, तो मैं कहता हूँ किसी को मना ना करो, गोश्त है तो दो, गोश्त है तो दो। ठीक है माज, मैं आपसे जानूंगी कि एक तो ये है कि बड़ी अच्छी बात बोली असद साहब ने कि मना नहीं करना चाहिए, और उन लोगों को तो स्पेशली याद रखना चाहिए, और यही जज्बा है क्योंकि हिस्से बनाए हैं, हमें इस्लाम ने ही सिखाया है। मगर ये जो दिखावा है कि आजकल स्टेटस बन गया है कि अगर आपकी 50 लाख की गाय हैं तो हमारी 60 लाख की होनी चाहिए, ये स्टेटस क्योंकि नौजवान नस्ल में ज़्यादा हो गया। अब नौजवान नस्ल में मैं सबसे जानूंगी, मगर मैं पहले आपसे जानूंगी कि ये चीज़ें आ गई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, कि सोशल मीडिया पे भी डालना है कि भाई कितने के लिए 40, 50 लाख, 60 लाख, तो ये चीज़ हो रही है। तो क्या इस माशरे को ये चीज़ गलत समत की तरफ ले जा रही है? क्योंकि बहुत वाज़े तौर पर एक अपर क्लास और गरीब तबका बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हमने अपने इस्लाम में पढ़ा है कि रसूल जब गरीब और अमीर में बात भी करते तो वो कहते थे कि एक हाथ से दो किसी के साथ नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। देखिए, मिडिल क्लास तो इस महंगाई के तूफान में पिस चुकी है। जो इनफरादी कुर्बानी करा करते थे, मैं साल देख रहा हूँ वो हिस्से डाल रहे हैं, और हिस्सा भी देखें तो अगर 21 से 25 हज़ार रुपये का हिस्सा है, और वो गायें भी शायद उसको एक अल्फाज यूज़ करते हैं बट कट्टू गायें कुछ कहते हैं, तो वो जो गायें कट रही हैं उसमें तो शायद कुर्बानी भी नहीं है, ना जानवर दिखाया जाता है। तो मिडिल क्लास तो पिस चुका है। और अच्छा, ये कुर्बानी का जज्बा सिर्फ शहर के अंदर था, वरना पूरे पाकिस्तान में आप देख लें इस तरह नहीं होगा कि लोग बकरी लेकर आ रहे हैं तो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, तो वहीं खाने भी हो रहे हैं, तो मतलब पूरा 10 दिन ये इंजॉयमेंट। लेकिन इस साल मैंने ये चीज़ नहीं देखी शहर के अंदर। कुर्बानी बहुत कम, लोगों ने हिस्सों की तरफ गए इस महंगाई की वजह से। और जिस तरह आप कह रही है वो लाखों, वो उनकी जब वो इतनी महंगी महंगी, जैसे असद भाई ने बात करी, शादियां करते हैं, गाड़ी रखते हैं, तो बेशक कुर्बानी का जानवर भी लें, लेकिन ये जो ये इंडस्ट्री है, जो ये 50, 60, 1 करोड़ रुपए के जानवर मैंने देखा मंडी में, वीडियो 1 करोड़ रुपए के जानवर, ये तो नाइंसाफी है। इस तरह तो कुर्बानी नहीं है कि 1 करोड़ रुपए का जानवर मांग रहे हैं, कभी 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो ये तो जायज़ नहीं है, ये तो नाजायज़ है। और ये मेरी नज़र में मुनाफाखोरी है कि जानवरों को किस तरह पालना है, उसको 2-2 करोड़ रुपए की डिमांड करना, ये दरअसल बिल्कुल गलत है। कुर्बानी जिस तरह होती आई है, अगर आप 10 साल पहले देखें, हम तो बहुत छोटे थे, तो हर घर में मैं देखता था एक जैसा जानवर होता था हर गली के अंदर। अब उससे पहले, अब तो बड़ा सिचुएशन चेंज हो चुकी है देखें तो, लेकिन उससे पहले 10 साल के अंदर ये रहता कि भाई सबकी जैसी गाय आई हुई है, बकरे सब मिलके, फिर अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है माशरे में। 20 लाख वाला जानवर, 10 लाख वाला जानवर, वो फिर मिडिल क्लास और पिसता गया इस महंगाई में। और फिर लोग, मैं साजे कम तरीके शिकार भी शहर में लोग होते रहे इस चक्कर में। मैं तो सबसे पहले बात करूंगा जो इस इंडस्ट्री के अंदर, ये मंडी की इंडस्ट्री के अंदर ये इंडस्ट्रीज कहाँ से घुस गए भाई? ये गांव मंडी की इंडस्ट्री है, इसको इन्हीं व्यापारी को रहने दे। ये कोई सरमायादार अपना पैसा खरबों रुपए लगा दिया, मैं देख रहा हूँ फला किसी बिल्डर ने लगा दिया, ये व्यापारियों की मंडी रहने दे इसको आप। ये बिल्डर आज जो है ना, ये बिल्डरों को भी ले रहे हैं, चले खुशी पे आप तो नहीं कर रहे, लेकिन मैंने देखा कि फला इंडस्ट्री वाले का उसका पैसा खरबों रुपए लगा दिया, तो उन्होंने बिजनेस बना लिया। मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताऊंगा, खुशी पे बिजनेस बना लिया लोगों ने। मैंने देखा बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च करके वो गाय फिर पालना, वो किस तरह कहते हैं वो इंजेक्शन वगैरह लगा के वो चले, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री में व्यापारियों को व्यापारी को रहने दें। आप नकी साहब, ये बातें जो हम कर रहे हैं, चले वो तो एक इस बात पे मेरी भी एक रिजर्वेशन है। हाँ। अगर नकी भाई बात कर ले तो मैं इसका जवाब। अच्छा ठीक है, पहले नकी साहब आप, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अब हम बहुत उस जिस तरह माज ने बात की कि 25, 30, 40, 50, यहाँ तक कि 80 से 1-1 करोड़ के जानवर हैं, और कुछ फलाई इदारों को जो हम सोशल में, हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, मगर हम एक जाहिर सी बात एक पॉइंट उठा रहे हैं कि वहाँ पर भी मेंशन किया गया भाई 25 लाख की गाय, किसी ने इसको डोनेट किया, किसी ने उसको डोनेट किया। तो क्या इस्लाम इस तरह से, हमें इस्लाम ने बताया है जो हम आज कुर्बानी कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम में है दिखावा तो है ही नहीं, दिखावा होना भी नहीं चाहिए।
जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कोशिश करें कि ले आए महंगे से महंगी चीज़, लेकिन ऐसा ना करें कि दिखावा। बहुत से लोग हैं बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ वो लोग भी परेशान नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप पे बहुत ज़रूरी है कि आप हर हाल में करें, आप हिस्सा डाल लें अगर इसका, लेकिन किसी का मुकाबला ना करें जी। तो आजकल जो चल रही है ना फिजा, यही चल Competition रही है। है कि हाँ कंपटीशन हो रहा है हाँ। कि अगर वो एक 10 लाख की चीज लाए तो हम 15 की लाएंगे। वैसे तो आपने कुर्बानी कितने में की- ये नहीं होना कितने- चाहिए। कितने की लेकर नहीं, आए ये तो- हो? ये तो पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, इनको तो वैसे ही मिल रहा है। इसलिए कि ये होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि दूसरे का जो होता है ना दिल आजारी होती दिल है, आज़ारी होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कुर्बानी है इसीलिए कि जो बेचारे मोहताज हैं, गरीब हैं, उनको इसका गोश्त ज़्यादा, रिश्तेदारों में तो दिया ही जाता है लेकिन उनका भी हक बनता है। जो बहुत से हमारे ऐसे इलाकों में जो पूरे पूरे साल गोश्त नहीं मिलता उन्हें, तो इस कुर्बानी के तवस्सुस से उनके घर में गोश्त आता है। और ये आम तौर पे मैं देखता हूँ ऐसा नहीं है, जो भी कुर्बानी कर रहा होता है वो इसका ख्याल रखता है और रखना भी चाहिए, रखना कि भी उन तक चाहिए। पहुंचाना मैं चाहिए। आपसे पहले ना, मैं जो ये बात ऐड कर रहे थे असद साहब वो करूंगी फिर, क्योंकि आप पर तनकीद हो गई है, और फिर उसके तनकीद हो बाद गई, मैं करेंगे। समझ रहा हूँ असद भाई की बात शायद मुझसे मिलती जुलती है। असद अच्छा है। हनीफ के बारे में माशाल्लाह से इनका रेस्टोरेंट जो है ज़बरदस्त, वहाँ की कभी आप स्टेक खाएं मज़ा आ जाएगा। ऐसी स्टेक शायद कराची में कहीं मिलती है। चले तो जी, असद खाने पीने की साहब, बात और अभी तो ये इंशाल्लाह आज भी सुना है बनाई इनके घर पे ये चीज़ें मोटी छोटी हम लोग अभी नहीं, वैसे इंशाल्लाह असद भाई खाएंगे। कहता हूँ असद असद भाई, बेहतरीन इंसान है हमारे जी, पीस जी, पार्टी जी, का, जी। बहुत ही बिल्कुल, एक्टिव, बिल्कुल ऐसे। बहुत जबरदस्त। असद भाई आपको तो ईद जब आती होगी तो आप तो उदास हो जाते होंगे क्योंकि आपका तो कारोबार बंद हो जाता नहीं, होगा। हमारा असल में हमारा ऐसा नहीं होता। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुर्बानी का गोश्त नहीं खा पाते, तो वो आ जाते हैं, एक दिन खा के उनका दिल भर जाता है अच्छा और तो रश हमारे पास पूरा हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह पाक, बिल्कुल बेशक, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, बेशक। तो बहरहाल जी बात यह है कि मैं एक बात का थोड़ा सा जवाब दूंगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि जैसे मास भाई ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि भाई व्यापारियों का काम है, ये काम व्यापारियों को करना चाहिए। व्यापारियों को करना चाहिए। नहीं, इन्होंने मगर- बिल्डर को भी शामिल किया हाँ? है। बिल्डर को हाँ, भी इन्होंने मगर मैं आपको एक बात हूँ, इसमें इस काम में जब बिल्डर आ रहा है और इस काम में जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री हैं। Yes, हमारा मैं असल इधर ही आना कारोबार चाह ही रहा था, ऐसे ही। एग्रीकल्चर होना चाहिए और ये एक बड़ी मेन इंडस्ट्री है। तो ये आपके कैमरे पे इसलिए बता रहा हूँ कि लोग इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज नहीं कल किसी दिन एक ऐसी ब्रीड आपके पास शायद खड़ी हो जाए कि आप देखें कि एक एक जानवर जो है अरबों रुपए में बिकता है बाहर मुल्कों में, और जो जानवर हम यहाँ पे ख़रीदते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख का, जिसको हम कुर्बानी जिसकी कर देते हैं, ये बीफ ब्रीड के जानवर होते हैं, ये बीफ ब्रीड होती है जिससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप यकीन करें, अगर इस जानवर की कीमत आपको पूछनी है तो आप गोरों से जाके पूछें। जो ये अच्छा, मोटे मोटे जानवर जी, हमारे जी। यहाँ बने होते हैं, ये कोई शौक के जानवर तो होते हैं, मगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री बनती है जिससे अरबों रुपए का रेवेन्यू आपके जनरेट होता है। पाकिस्तान में नहीं, शायद ये काम करते करते किसी को एक हो जाए तो ये जानवर एक्सपोर्ट के लिए जितना अच्छा है, हमारे यहाँ हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ वो छोटी छोटी सी बच्चियाँ काट दो और इस तरह, मगर बाहर आप पूरी दुनिया में जाएंगे, चाहे आप ईरान चले जाएं, चाहे अफगानिस्तान चले जाएं, चाहे यूरोप चले जाएं, वहाँ पे बड़े जानवरों का गोश्त पसंद किया जाता है और इनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है आम गोश्त से। ठीक है। अगर वो 50-60, क्योंकि ये बड़े जानवर जो होते हैं इनका गोश्त जो होता है वो स्टेक में यूज़ होता है, इसमें हड्डी कम निकलती है, तो ये बीफ ब्रीड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो बाज आप समझ जाएं कि क्यों तो ये इंडस्ट्री- क्योंकि मैं मास- उसका आदमी हूँ, मेरा एग्रीकल्चर का एक बहुत शौक है और इस इंडस्ट्री से जो है ना मेरा एक बहुत पुरानी वाबस्तगी एग्रीकल्चर से, जी। जिसके अंदर ज़मींदारी हो गई या एनिमल फार्मिंग हो गई या मिल्क प्रोडक्शन हो गई, इसके लिए मेरी एक बड़ी एक्सपर्टीज है। मैं उस काम को तो नहीं कर आप रहा। समझते हैं कि आना चाहिए लोगों को? लोगों को Invest देखिए, मैं करना आपको एक बात चाहिए। बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक वैसी एक जनरल बात हो रही है, ये कोई ईद शो है ना, ये वो तो नहीं है, तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आपके पास एक चीज़ है, पाकिस्तान में आपके पास मेरे ख्याल से दुनिया में दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे आपका मुल्क है जिसमें चारा प्रोड्यूस होता है। सही कह और हम उस चारे को, यकीन करेंगे, हम उस चारे को आज तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे। आज तक उस, क्या आप मुझे बताएं, इतना बड़ा मुल्क जिसके अंदर कमोबेश 24 करोड़ की आबादी जिस मुल्क की हो, उस मुल्क के अंदर जो है वो आपके पास डेयरी के लिए कोई डेयरी का सेटअप इतना बड़ा नहीं जहाँ पे 1 मिलियन लीटर फार्म में दूध आता हो।
आपके पास कॉर्पोरेट डेयरी में 1 मिलियन पूरे सारे फार्म्स लगा लेंगे पूरे पाकिस्तान के, तो भी आपके पास दूध नहीं आता। ठीक है, गवाले के तरीके से तो आ रहे हैं। तो देखिए, जब तक उस काम के अंदर अगर इनमें आज बिल्डर का काम ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है, मैं इस काम का मुखालिफ नहीं हूँ कि यार लोगों ने क्या किया था, वो इन्वेस्टमेंट कर ली, भाई प्लॉट ले लिया 1 करोड़ का, प्लॉट के क्या पैसे हो गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए 2 दिन में। अरे भाई, प्लॉट के अंदर डीजल निकल आया, पेट्रोल निकल आया, प्लॉट में क्या निकल आया? इधर आता हूँ, इस पॉइंट पे भी डिस्कस करते हैं। जी जी, हाँ जी। तो एग्रीकल्चर को अगर आप सपोर्ट करनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। देखिए, मैं असद भाई की बात, जसद भाई ने की बिल्कुल ठीक बात की असद भाई, लेकिन इसका मैकेनिज्म होना चाहिए। देखिए, हमने अपने शैडो बजट में कहा लाइव स्टॉक सिटी इस शहर में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जितना रेवेन्यू और जितना इसमें कैपेसिटी है इस इंडस्ट्री के अंदर किसी में नहीं है। ठीक है, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, इसको बढ़ाना चाहिए। हमने लाइव स्टॉक सिटी की जब बात करी तो मकसद ही यही है कि आए नौजवान आए और लोग आए काम करने के लिए। लेकिन ये इसको मंडी को जानवर आपने कहीं 20 लाख रुपए का लेकर फिर उसको थोड़ा सा साफ करके वो 50 लाख का, आपको पता है बेहतर। ठीक है, अच्छा ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। ये इसमें मैं थोड़ा सा खुर्शीद साहब का, खुर्शीद देखिए, साहब वो की पॉइंट एक ले रहे हैं। बिजनेसमैन की क्वालिटी। असद भाई, मैं माज भाई की बात का जवाब देता हूँ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस्लाम में दिखावा मना है और ये बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हम सब बैठे हैं माशाल्लाह, जिसके घर में अल्लाह ताला ने उसको दौलत दी है, नवाजा है उसको। अभी असद मैंने बड़ी अच्छी बात की, जब वो एक बड़ी 5 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको 50 लाख की भी कुर्बानी करनी चाहिए। जब वो 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है तो 50 लाख की कुर्बानी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसका एक और फ़ायदा है, हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख भी सर ये देखिए कि जब वो 50 लाख का जानवर लेके आता है तो वो अपने घर में 2 रिफ्रीजर रखेगा, 3 रिफ्रीजर रखेगा, बाकी तमाम गोश्त उन गरीबों में चला जाएगा जिनको गोश्त नहीं मिलता है। तो मैं तस्वीर की इस रुख को देखता हूँ कि अल्लाह ने जिसको दिया है। अच्छा, एक बात और भी है, देखें, अल्लाह ने जब दिया है ना, तो खर्च करने के लिए भी अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही खर्च करता है। ऐसे शहर में बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है, घर जाओ तो घर पे 2 बड़े बड़े जानवर बनने में इतने बड़े बड़े, तो हम कहते जी ये क्या है, कहते जी बस वो बच्चे नहीं चलाते हमारे। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, जब अल्लाह ने दिया है तो। अब आते हैं माज भाई की बात पर, जो इन्होंने कहा कि बिल्डर इसमें आ गए। माज ने आज भी यहाँ पर असेंबली जैसा मॉल कर दिया है। नहीं खुर्शीद भाई, मैंने बिल्डर नहीं, तमाम लोगों का जो सही है इंडस्ट्री है, आप इसको ग्रो करें, पूरे साल काम करें। मेरे कहने का मकसद आपकी बात बिल्कुल पूरा सही साल है। काम करें। जो लोग इसको, ये डेयरी का काम हाँ, पूरी दुनिया में इस पे बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया था, पूरे साल काम। अच्छा, मेरा क्योंकि लैंड से ताल्लुक है और हमारा शुगर कैन का भी बिजनेस है मेरे भाइयों का, तो मेरा कुछ इससे ज़मींदारी से भी ताल्लुक है। जब बिल्डर हजरात या अल्लाह ने जिसको नवाजा है वो लोग इस लाइन में आए ना, तो वो एक मैनेज तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे जो बेचारे गांव देहात के पुराने लोग थे, वो बस अपना उन्होंने चारा दे दिया, 4 गाय पाल ली। जब इसको बाकायदा इंडस्ट्री के तरीके से हैंडल कर रहे हैं तो एक कॉर्पोरेट स्टाइल, जी बिल्कुल, तो वहाँ 100 जानवर बन रहा है, 200 से जानवर बन रहा है, और भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इसको एक्सपोर्ट करें। ठीक है भाई, अब भाई क्योंकि हम सारे तबके से लेकिन इतनी जुड़ाए देर हुए हो गई लोग, और अभी तक कोई सर बोटी नहीं बोटियां आई है, तैयार हो रही हैं तैयार होनी चाहिए। भाई खाने कितने ज़्यादा शौकीन रखते हैं ये लोग खाने के लिए, हम इस पर भी बात करेंगे। टॉपिक कहाँ से कहाँ चल जा रहा है, क्योंकि हम एक उस माशरे में और उस महज पे पहुंच गए पाकिस्तानी कि अब हमें सोचना पड़ता है कि हर बात से कि पाकिस्तान को मैशत के लिहाज से कहाँ बढ़ाना चाहिए। और ये तमाम अफराद जो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो तमाम अपने सेक्टर में माहिर हैं, कोई सियासत में, कोई बिल्डर है तो कोई बिजनेसमैन है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो ये चलता है, ईद शो में भी ये गुफ्तगू हो जाती है, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, ईद मुबारक। जहां हमें देखा जा रहा है और तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। गुफ्तगू कहीं से कहीं पहुंच गई, मगर वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान को दुआओं के साथ और तमाम तर जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे वो इस मुल्क में रहते हों, इस मुल्क से बाहर रहते हों, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए बहुत कुछ अपनी मेहनत जिस तरह से भी होती है उसको करनी चाहिए। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं खाने पीने की, तो आपका तो काम ही खाना खिलाना है लोगों को। क्या बनाया है, क्योंकि गैस देर बहुत हो गई, अभी तक आपका स्टेक नहीं आया ना कबाब आए, सब चीज़ें तैयार हो बहुत रही हैं भूख और लग रही है हमें। अब आप, क्योंकि खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ,
मैं सब चीज़ें तैयार हो गई। अच्छा चलें जी, आज तो देखते हैं। मैंने नहीं बनाया, मेरी बेगम ने सारा बनाया। अच्छा देखें, बेगम ने बनाया है। अभी आप कह रहे थे कि आप कह रही थी कि ईद मर्दों की है। देखें बेगम को इन्होंने लगाया हुआ है खाना तो हमारे भैया लिए। उन्होंने ही बनाया। क्या पसंद क्या है आपको खाने में सबसे ज़्यादा, कि आप कहते हैं कि बकरीद में ये चीज़ नहीं हो, और रिवायती तौर पर जो हर घर में होता है कि दादा परदादा और ये जो अम्माए के ज़मानों से चलता है, आपके घर में क्या होता है? भाई मुझे सुबह सुबह में ना दो चीज़ें बहुत पसंद होती हैं कि सुबह में जो है वो एक तो कलेजी बनती है, तो बकरे की कलेजी खाली, और गुर्दों को जो है वो बटर में बना के एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा, ये एक जायका नई होता चीज़ है। आपने बताई है। और इसके अलावा जो है शाम में या दोपहर में जो है वो पूरी रान को रोस्ट करवा के खाएं। ये सब दो चार आइटम ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती है जो घर में। ज़रूरी होती है, जिससे लगता है कि आप पूरे साल, जब कुर्बानी का गोश्त पूरे साल खा लो, आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आपको जो इसमें आता है। तो बाकी गोश्त को खाओ, कुर्बानी गोश्त को खाओ, बड़ा पसंद आता तो आप कुछ बनाते हैं स्पेशली है। अगर मौका बकरीद में? मिलता है तो बनाते हैं। क्योंकि अक्सर हम घरों में देख रहे होते हैं कि कुर्बानी के जो गोश्त के जो बारबेक्यू होती है वो बहुत लजीज होती है, तो मर्द हज़रात काफ़ी एफर्ट करते होते हैं, दोस्तों में जा रहे होते हैं या खुद बना रहे होते हैं कि चले आज हम बनाते हैं। कोशिश होती है कि सब बैठ जाएं, बारबेक्यू करें, धुआं निकल रहा होता है तो सब बैठे होते हैं, तो ये भी करते हैं बिल्कुल। करते हैं। अच्छा माज, आप क्योंकि यंगस्टर हैं तो क्या इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है, या ख़वातीन बहनें अम्मी इस तरह से ही सब चीज़ें बन रही हैं, तो क्या पसंद है, स्पेशली क्या बनता है घर पर? नहीं, वो सुबह तो वही कलेजी, उसके बाद फिर रात में जो है फ्रेंड्स और सर्कल के साथ वो बारबेक्यू का जो होता था, लेकिन वो तो अब सियासत में आने के बाद सब चीज़ें हो गई हैं, तो वो नहीं। अब असद भाई इंशाल्लाह अभी कबाब और शायद कुछ बारबेक्यू बनाए ये उन्होंने, तो वो जीते हैं खिलाएंगे। ना हमारे में, इसकी ऐसे अभी जो है नहीं, आप भी जीते हैं भाई, सूबाई हुकूमत आपकी है। देखिए बात यह है कि ये एक अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के नौजवान जो है हमारे माशरे में अगर आएंगे सियासत में आगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, तो एक बहुत अच्छा है। असल तो यूथ ने ही संभालना है सारी चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो माज कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई अब नहीं हो रही अब नहीं हो रही, वरना पहले तो बारबेक्यू रोज़ाना भाई बारबेक्यू। बुढ़ापा नहीं है तुम्हारा, ये तो ईद है, ईद को ईद की तरह बनाओ। सियासत में आगे तो सियासत मनाते हैं। बिल्कुल असद भाई, सियासत बना नहीं करती, लेकिन मसरूफियात जो है वो फिर नहीं ऐसी कैसी, मतलब सियासत तो कभी भी अच्छा, टाइम मुझे निकालो। ये बड़ी कैसी अच्छी है? चीज़, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि जो हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं जी पीपल्स पार्टी और एमके में बड़ा Clashes क्लैश है। जो- मुझे तो देख रहा हूँ आप इतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, बेटा बेटा भाई, बेटा बेटा बच्चा भाई करके, करके। कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इधर गलत बैठ गया, आपको यहाँ बैठना चाहिए। असल में भाई बहुत बहुत देखिए, अच्छी बात है, बात ये बहुत है कि अच्छी बात एक तरबियत होती है। हमारे सियासी इख्तलाफात होते चाहिए और नहीं हो तो मुनाफकत है, है, अच्छी बात। मगर ज़ाती तौर पे कोई ऐसा थोड़ी कि हमें किसी की शक्ल नहीं पसंद। इतना खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा जी, नकी साहब क्या कुछ कुकिंग करते हैं स्पेशली, नहीं, या तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ घर में खवातीन या घर में जो रिवायत है वही नबी चलते भाई की आएगी? एक बात बता दूं, ये सारी बातें जो बोल रहे हैं ना, ये सारी नपी तोली है। बातें नपी तोली हैं, क्योंकि खुल के नहीं हमने बात कर देखा रहे। है भाभी के सामने जो ना ये बिल्कुल यूँ होता है। क्यों ऐसा नहीं, क्यों नहीं, है? ऐसा नहीं है। पहले दिन हम सब वालदा के घर सब बहन भाई जमा होते हैं, वहाँ पे जब जैसे ही कुर्बानी हो जाती है उसके बाद कलेजी, गुर्दे, फिर बिरयानी, और ये फिर सिलसिला नाश्ता वहीं करते वो हैं सारे स्पेशल मिलके। डिश जो बहुत इंतजार रहता है कि देखिए बकरीद में मुझे बने। मुझे जबरदस्त गुर्दे रखते हैं, अच्छा, गुर्दे और गुर्दे। पराठे उसके साथ बेहतरीन से बनाते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सिस्टर बटर में बनते हैं भाई भी, इनके यहाँ। हाँ, इनका अच्छा, बटर पहले एक बनते नई हैं, चीज़ हमें तो बताइए, और मुझे नहीं अच्छा पता। टेस्ट हो जाता है। लेकिन बड़े ज़बरदस्त हमारे यहाँ बनते हैं, हम सब मिल के फिर ईद बनाते हैं बेहतरीन तरीके से, बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, पूरी फैमिली एक जगह जमा होती है। खुशी साहब, आप लोगों क्या क्या बन रहा होता है, क्या देखिए रिवायत जी, है आप हमारे लोगों यहाँ के यहाँ? तो, मुझे जो पसंद है ना वो कलेजी और पूरियाँ पसंद है, लेकिन हमारा क्योंकि मेरा ताल्लुक बिहार से है, तो बिहारी कबाब जो है ना वो बड़े और मशहूर बकरीद हैं। में बिहारी कबाब ना बने तो तो बिल्कुल। फिर और उसमें ऐसा होता है बच्चे गाय के और स्पेशल गाय के। अच्छा। तो ईद के बाद फिर हमारी सारी बहनें आ जाती हैं, हमारे भांजे भतीजे सब आ जाते हैं, तो हम अपने घर पे बारबेक्यू करते हैं, और मैं भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें हाथ बटा लेता हूँ, तो हम बिहारी कबाब बना लेते हैं। बना लेते हैं क्योंकि बिहारी तो कम से कम बिहारी कबाब तो बना लेते हैं। इंशाल्लाह। अब अगली दावत इनके घर पे रखेंगे। अगली दावत बिल्कुल मेरी जी तरफ जी, से बिहारी कबाब खाने हैं फिर हम। बिहारी कबाब की दावत, बिल्कुल। ठीक है जी, अब ये हंसी मजाक खुशी ये हमें इस्लाम की वजह से है, क्योंकि अगर इस्लाम हमें हमारे जो ईदें हैं नहीं होती तो हम इस तरह नहीं बैठ पाते। इस्लाम हमें बहुत सारे दर्ज देता है, मगर साथ ही साथ ये दर्ज भी देता है कि कुर्बानी का जो जज्बा
है वो आपके अंदर भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप साल में एक बार किसी जानवर को लाकर उसको कुर्बान कर दें। अपनी कुर्बानी क्या होती है वो भी जानेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये प्यारे प्यारे मेहमान आवाम को और चाहने वालों को और दूसरों को। जाहिर सी बात है अगर एक अच्छा मैसेज भी किसी ने पिक कर लिया और उसने अपना लिया तो ये बहुत बड़ी नेकी है। ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन हमारे साथ रहिए। हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, MQM के भी रहनुमा मौजूद है और एक बिज़नेस कम्युनिटी के भी एक खुशी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो ये जो कुर्बानी हम बात कर रहे थे असद साहब कि सिर्फ कुर्बान कर देना जानवर को यही कुर्बानी है कि अब आप एक मुस्लिम होकर अपने आप की कुर्बानी क्या है, और उस वक्त में जब हमारे मुल्क को भी ज़रूरत है हम पाकिस्तानियों की, तो क्या समझते हैं कि कुर्बानी अपने आप से क्या होनी चाहिए इस मुल्क के लिए? देखें जी, हमेशा अल्लाह पाक उसको नवाजता है जो दूसरों के लिए जीता है। सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने जानवर एक साल में एक बार काटा और उसका गोश्त लोगों को बांटा तो इसकी एक नेकी है कि लोग जो है वो उसके लिए इस तरह से आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसको वक्त दे रहे हैं, उससे एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, उस रेवेन्यू से लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो ये कुर्बानी है। तो कुर्बानी के तो माने बहुत सारे हैं, सिर्फ एक कुर्बानी ये नहीं है हमारे यहाँ कि हमने जो है वो जानवर को ज़बह कर दिया। तो इस्लाम तो जितना भी इस्लाम चलाई कुर्बानियों के ऊपर है। मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ हुई हैं तो जाके जो है इस्लाम आज तक यहाँ पे पहुँचा है। और बात यह है कि अल्लाह पाक आगे भी हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा करे। तो इस ईद पे सिर्फ मैं ये मैसेज दूँगा कि कोई ख़ास तौर पे नौजवान अपने आप को तोड़े नहीं, इस मुल्क से मोहब्बत करें, इस मुल्क से प्यार करें। ये मुल्क नहीं है, ये जो शहर है ख़ास तौर पे कराची, ये अल्लाह पाक ने हमें ऐसा शहर दिया है जो दुनिया के 96% मुल्कों से बड़ा है। बेशक हमारा बिल्कुल ऐसा ही कि कोई 4 करोड़ की 3.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी है। तो इसके अंदर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार करें, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री लगाएं, ऐसी चीज़ें देखें जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, ऐसे कारोबार करें जिससे हमारे आप देखिए कोई और आपके हालात को तब्दील नहीं करे जब तक आप खुद नहीं करेंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपको खुद को अपने हालात तब्दील करने होंगे तो आप अपने हालात तब्दील कर सकते हैं। मैं नौजवानों से सिर्फ ये बात और एक मोटिवेशनल बात सबसे करता हूँ कि याद रखना एक बात को, हिम्मत ना हारना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कभी बात है। भी हिम्मत ना हारना कि किसी को ऐसा लगे या अपने आप को ऐसा लगे कि यार मैं ये नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जब तक मैं अपने से मोहब्बत नहीं करूँगा, अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं अपने घर वालों के लिए कुर्बानी दूंगा, मैं किसी के लिए कुर्बानी दे ही नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही। माज, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो यूथ है वो प्लानिंग कर रही है कि हमने अपना ग्रेजुएशन करना है, फिर हमने किसी बाहर मुल्क में जाकर वहाँ पर जॉब करना है या पढ़ाई करनी है। घर वालों की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं लोग, अपने जो जेवरात है वो बेच रहे हैं। उसी तरफ एक तरफ आप भी हैं कि आप इस मुल्क के लिए खदमत करना चाहते हैं। तो क्या ज़रूरत है उन चीज़ों की जो कि इस मुल्क, क्योंकि कहते हैं कि यूथ से ही मुल्क की तरक्की है, यूथ ही चले जाएगी तो मुल्क का क्या होगा। तो आप क्या मैसेज देंगे? और कुर्बानी के ज़रिए, क्योंकि ये भी एक कुर्बानी है कि हम इस मुल्क में रह के, इस हालात में रह के महंगाई को बेयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ को बेयर करके फिर इस मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात करी। इस मुल्क में 65% की आबादी नौजवानों के ऊपर है और हमारी रियासत को सोचना चाहिए उन नौजवानों के लिए जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। हमारा सरमाया है वो जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और उन लोगों को मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान में सब कुछ है, आप लोग आए ना फ्रंट पर, क्यों नहीं आ रहे आप लोग? सियासत में आए, स्मॉल इंडस्ट्री जैसे असद भाई ने बात करी, कारखाने खोले जाएँ गली गली, और आप लोग अब नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और पाकिस्तान को बचाना है। और मईशत इस तरह कमज़ोर होती रहेगी अगर इस हमारा सरमाया है, जो नौजवान जो ग्रेजुएट करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सरमाया इस पाकिस्तान के शहर का, वो चले जाएगा बाहर, तो फिर पाकिस्तान कहाँ रखा होगा? तो बस उन नौजवानों को यही मैसेज है कि इस मुल्क के खातिर थोड़ा सा और सर्वाइव करें इंशाल्लाह। अच्छी की तरफ मुल्क गामजन है और इंशाल्लाह उम्मीद है। और जिस तरह ईद कुर्बान है, जिस तरह जानवर हमने ज़िबा कर दिए, तो आपस की नफरतें जो है वो भी ज़िबा करें। क्या खूबसूरत बात बोली, बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और भाईचारगी से चलें। और इस कुर्बानी, इस ईद पर उन सफ़ेद पोश ख़ानदान को ना भूलें जिन्होंने शायद कई महीनों पहले, कई दिन पहले गोश्त खाया हो, तो उनको ढूंढ कर उनके घरों तक गोश्त पहुँचाएं।
बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी खूबसूरत बात है कि नफ़रतों को अपने कुर्बान करना है, उसको ज़िबा करना है। तो नकी साहब, एक तरफ तो हम यूथ को ये पैगाम दे रहे हैं कि रुको, मगर क्या उस तरह से भी क्या यूथ को वो रिस्पॉन्ड मिल रहा है या मिलेगा? आप क्या समझते हैं कि क्या होगा और क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं तो दुआ भी करता हूँ हर वक्त कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर हो, बेरोज़गारी इंशाल्लाह, ख़त्म हो, इसलिए कि दुनिया में मैं समझता हूँ पाकिस्तान से अच्छी कंट्री कोई नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, हम पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, लेकिन जो मज़ा, जो एक तरह की अय्याशी पाकिस्तान में, अय्याशी किस टाइप की कि आपके पास हर तरह का, मतलब अगर पैसा है तो ड्राइवर भी है, कुक भी है, सब काम करने वाले हैं। आप दूसरी कंट्री में जाएंगे, आप ये सब नहीं कर सकते, आपको खुद करना है। तो जितनी सहूलियात पाकिस्तान में, अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाए, इसलिए कि हमारी बहुत सी फैक्ट्रियाँ यहाँ से ख़त्म होकर बांग्लादेश चली गई और दूसरी कंट्री चली गई। अगर हम इधर कंट्रोल करें और फैक्ट्रियाँ लगाएं, कारोबार को बेहतर करें, और लोग मतलब आजकल ये बन गया है कि रातों को जागते हैं 3-3, 4-4 बजे तक और सुबह दिन में उठते ही नहीं। कोई बहुत से लोग हैं जो नहीं जाते कारोबार में भी, तो उन्हें भी अपना एक रूटीन बनाना होगा और तवज्जो देना होगी। इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान जन्नत है हमारे लिए। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल तो हमें अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, इसके लिए कोशिश करनी है। हम लोग सब यहाँ पे कारोबारी भी हैं, कारोबार कर रहे हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, बेरोज़गारी ख़त्म करें। हमारा जो ये नौजवान तबका है, यहीं पाकिस्तान पे अगर इतनी मेहनत करेगा, बाहर से ज़्यादा पैसे वो यहाँ कमा सकता है। तो मैं यही कहूँगा अपनी पूरे यूथ से, अपनों के साथ, अपनी बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ, इसलिए कि बड़ा मुश्किल काम है फैमिली से दूर बाहर रहना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप यही कोशिश करें। बहुत कुछ है, मादनियात हमारे यहाँ बहुत है, हमारे पास खजाना है। हम अगर टैलेंट की भी कमी नहीं, टैलेंट की भी कमी नहीं, अगर हम इस पे तवज्जो दें, हम लोग तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहें। तो मेरी दुआ भी है, परवरदिगार पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर करे, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर करे और हम एक तरक्की पजीर मुल्क बने। और इंशाल्लाह हमारी हुकूमतें भी चाह रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये कुछ दिनों की बात है। अभी जैसे ग्वादर एयरपोर्ट अभी खुला है, ग्वादर अगर हमारा बेहतर हो जाता है तो हमारे पाकिस्तान के बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हर लिहाज से, इसलिए कि बड़ा चीप पड़ेगा हमें, दूसरे सारी कंट्री हमारे यहाँ आएंगी। सी जो है बहुत गहरा है ना, या डीप सी है, ग्वादर में ये कहीं भी नहीं है। तो हमें बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। तो मैं हमेशा ही करता हूँ दुआ कि परवरदिगार पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, इंशाल्लाह बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। खुशी साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहूँगा कुर्बानी के हवाले से, हमें मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए। और एक आपके चैनल से एक मैसेज मैं दूंगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज मेरा है। मैं चाहता हूँ हर आदमी वही काम करे, तालीम पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें। अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो मुझे एक बच्चा एडॉप्ट कर लेना चाहिए किसी भी मासी का, वो नर्सरी से लेके मैट्रिक तक मुझे उसको तालीम दिलवाना चाहिए। मैं लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं हमारा पूरा नहीं होता। मैं कहता हूँ जी आपके 4 बच्चे हैं, कहते हैं जी। मैंने कहा 6 होते तो 2 को जाहिल रखते आप, कहते नहीं वो तो मेरे बच्चे हैं। तो मैंने कहा ये मुल्क भी आपका है, वो मासी के बच्चे, वो गरीब के बच्चे भी आपके हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो जी खाना भी तैयार हो गया है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। मगर ये जो प्यारे प्यारे मैसेजेस, अगर कोई एक भी अमल करता है तो ये काफ़ी बड़ी बात होगी। मगर साथ ही साथ जो कुर्बानी एक तरफ, मगर इस मुल्क को अभी हम नौजवान नस्ल की और तमाम तर पाकिस्तानियों की बहुत ज़रूरत है। इस मुल्क के लिए कुर्बानी दें और इस मुल्क के लिए काम करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये पाक सरज़मीन है, ये अपनी ज़मीन है और इसी ज़मीन ने हमें नाम दिया और हम पाकिस्तानी आज पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। तो इसलिए खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दें, किसी भी तरह की कुर्बानी आप दे सकते हैं वो दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।